नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो को वॉच करने के लिए हमने इंग्लिश में जो है सिंटैक्स एंड आर्टिकल दोनों चैप्टर को कवर किया है। नेक्स्ट हम इंग्लिश में नाउन को पढ़ेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी, इस क्लास में हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी दूसरी क्लास हुआ करेगी। एक इंग्लिश की क्लास चलेगी, एक बायोलॉजी की क्लास चलेगी और एक क्लास में साइंस की चलाऊंगा जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करेंगे। ये जो वीडियो हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। आपकी जो नॉलेज है, आप चाहे स्कूली एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप तैयारी भी नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, आप आम नागरिक हैं, उन आपके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक होता है। नॉलेज है तो आप लोगों से बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और कभी भी आप अपने आप को शाय अर्थात सैम्पल फील नहीं करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें। ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं मानव के दांत, और मानव के जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, किससे बने होते हैं, क्या उसका समय सीमा रहती है, कितने होते हैं, क्या ऐसा खाने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इन सब के बारे में हम इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मानव की दांत की। तो अगर ह्यूमन टीथ की बात करें तो मानव के जो दांत होते हैं वो हार्ड टिश्यू किससे बने होते हैं? हार्ड टिश्यू से बने होते हैं। मानव के दांत किससे बने होंगे? हार्ड टिश्यू अर्थात कठोर ऊतक से बने होते हैं। पहली बात याद रखना है कि जो मानव के जो दांत होते हैं वो मेड ऑफ हार्ड टिश्यू अर्थात कठोर ऊतक से बने होते हैं। दूसरी बात, स्टडी ऑफ टीथ, जो दांतों की स्टडी होती है, अध्ययन होता है, उसको हम डेंटोलॉजी कहते हैं। जो लोग आपने देखा होगा, कई जो है डॉक्टर होते हैं दांतों के, तो वो स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी? डेंटोलॉजी। तो दांतों की, अगर हम टीथ के बारे में बात करें, टीथ की स्टडी करें, उसके बारे में पढ़ें, तो उसको कहते हैं, वह कहलाती है डेंटोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो दांतों का जो हार्ड पार्ट होता है, दांतों का जो सबसे कठोर भाग होता है, उसको हम इनामेल कहते हैं, और ये आउटर पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट होता है? आउटर पार्ट होता है। फिर से बात करते हैं, दांत का जो कठोर भाग होता है उसको इनामेल कहते हैं, और ये कौन सा भाग होता है? इनामेल बाहर का भाग होता है। दूसरी बात करें, इंटरनल की बात करें तो इंटरनल जो पार्ट होता है दांतों का, उसको हम डेंटाइन कहते हैं, और वह कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दांतों का, ये वाला पार्ट, ये हमारा इनामेल है। ये बाहर का जो पार्ट आप वाइट कलर का देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा इनामेल है। ठीक है। और ये हमारे दांत का सबसे कठोर जो है भाग होता है, और ये बाहर का है। देखो, आउटर है, आउटर का मतलब बाहर, तो ये बाहर वाला जो भाग होता है उसको हम इनामेल कहते हैं, और सबसे कठोर भी यही होता है। सबसे कठोर क्या होगा? इनामेल होगा। ठीक है। दूसरी बात करें, इंटरनल पार्ट की बात करें, अंदर का जो पार्ट होगा उसको हम डेंटाइन कहते हैं। उसका रंग कैसा होगा? येलो कलर का होगा। इतनी बात याद रखना है। एक गैस होती है फ्लोरीन, जो फ्लोरीन गैस होती है, कौन सी गैस होती है? फ्लोरीन जो गैस होती है वो हमारे दांतों को ख़राब कर सकती है, अर्थात डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर हमारा जो माउथ है उसमें अगर पीएच वैल्यू 3 से कम हो जाए, जो पीएच वैल्यू होती है 1 से 14 के बीच में होती है, 1 से 14 के बीच में होती है पीएच वैल्यू। अगर पीएच वैल्यू 3 रह जाती है, ठीक है, 3 रह जाती है हमारी लार की, सलाइवा की, तो हमारे दांत गिरने लगते हैं। ठीक है। अब इंटरनल जो पार्ट होगा,
इंटरनल जो पार्ट होगा हमारे दांत का वो किससे बना होगा, कैल्शियम एपिटाइट से बना होगा। अर्थात अंदर का दांत का जो भाग है वो किससे बना है, कैल्शियम एपिटाइट से बना है। अंदर का इंटरनल पार्ट मेड कैल्शियम एपिटाइट ह्यूमन टीथ। जो अंदर का भाग है, अंदर का भाग कैसा होता है, पीला होता है। तो ये जो पीले कलर का भाग है किससे बना है, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं, तो ये कैल्शियम एपिटाइट से बना है। अंदर का भाग कैल्शियम एपिटाइट से बना है और जो बाहर का भाग है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। जो सफ़ेद रंग का दिख रहा है ये किससे बना है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। तो याद रखना है, अंदर का भाग को हम डेंटाइन कहते हैं, बाहर के भाग को हम एनामेल कहते हैं। सबसे कठोर जो है बाहर का भाग होता है जिसको हम एनामेल कहते हैं। बाहर का जो भाग होता है वो किससे बना होगा, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होगा। अंदर का जो दांत का भाग है वो कैल्शियम एपिटाइट से बना होगा। इतनी बात हमें याद रखना है। तो मानव के दांत किससे बने होंगे, हार्ड टिश्यू से। दांतों का अध्ययन कहलाता है डेंटोलॉजी। हार्ड जो पार्ट है हमारे दांत का वो इनामेल है, जो कि आउटर भाग है हमारे दांत का। इंटरनल पार्ट को हम डेंटाइन कहते हैं और ये येलो कलर का होता है। इनामेल सफ़ेद कलर का होता है। फ्लोरीन गैस हमारे दांतों को नष्ट कर सकती है। पीएच वैल्यू यदि हमारे मुंह की लार की 3 से कम हो जाए तब भी हमारे दांत गिरने लगते हैं। अब अंदर का जो पार्ट है हमारे दांत का वो कैल्शियम एपिटाइट से बना है और बाहर का जो भाग है हमारे दांत का जो सफ़ेद कलर का दिख रहा है वो कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना है। तो इतनी बातें याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हमारे मानव के पूरे जीवन में 52 दांत ग्रो होते हैं। ह्यूमन होल लाइफ ह्यूमन मानव के संपूर्ण जीवन में कितने दांत ग्रो होंगे, तो 52 दांत टीथ जो है ग्रो होते हैं। इन चाइल्डहुड बचपन में कितने होंगे, कोई बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, 10 साल का है, तो उस बचपन में उसके दांत कितने ग्रो होते हैं, 20 दांत होते हैं। इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। तो अब पूरे जीवन में 52 दांत उगते हैं। छोटा कोई बच्चा होता है, बेबी होता है, उसके केवल 20 दांत ही जो है ग्रो होते हैं, क्योंकि उसके जो मोलर होती हैं, जो दाढ़ें होती हैं वो नहीं निकलती हैं। इतनी बात याद रखना है। 12 साल के बाद जो है पहले ये जो मिल्क टीथ हैं ये अनपरमानेंट हैं, अर्थात कह सकते हैं नॉन परमानेंट हैं। इसके बाद आफ्टर 12 ईयर्स आफ्टर ग्रो होते हैं कौन से, परमानेंट टीथ। ठीक है, याद रखना है। तो जो नॉन परमानेंट टीथ होते हैं इनको हम मिल्क टीथ कहते हैं और बचपन में ये 20 ही निकलते हैं। परमानेंट जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। कितने परमानेंट टीथ जो होते हैं वो 32 होते हैं और 12 साल के बाद ग्रो होते हैं। ऊपर का जो जबड़ा होता है और नीचे के जबड़े में मतलब 16 हमारे दांत होते हैं। ऊपर 16 होंगे, नीचे भी 16 होंगे। दांतों की बात करें तो दांत 4 प्रकार के होंगे। एक इंसीजर्स होता है, इनका जो नंबर होता है 4 ऊपर होंगे, 4 नीचे होंगे। ये हमारे फूड को कट करने का काम करते हैं। इसके बाद बात करें कैनाइन, तो कैनाइन 2 ऊपर होंगे, 2 नीचे। ये हमारे फूड को पीस करते हैं, छोटा छोटा करने का काम करते हैं। प्रीमोलर्स जिनको हम जो है अग्र चड़बक कहते हैं, प्रीमोलर को अग्र चड़बक कहते हैं। ये 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। ये हमारे फूड को चबाने में हेल्प करते हैं। अगर मोलर्स की बात करें तो ये 6 ऊपर होंगे, 6 नीचे होंगे और इन्हें हम विजडम के टीथ अर्थात बुद्धि के दांत भी कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट में अर्थात 18 और 20 साल के बाद निकलते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होंगे हमारे। कैनाइन होगा, एक होगा इंसीजर्स, एक होगा प्रीमोलर्स, एक होगा मोलर्स। प्रीमोलर्स कितने होंगे, प्रीमोलर्स कितने होंगे, 8 होंगे। कैनाइन कितने होंगे, 6 6 12 होंगे, 12 8 20 जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स। तो मोलर्स होंगे 6 6 12, प्रीमोलर्स होंगे 8 12 8 20। कैनाइन कितने होंगे, 4, तो ये कितने हो गए 24। और इंसीजर्स कितने होंगे, 8 तो 32। तो टोटल मिलाकर 32 दांत होते हैं। इंसीजर्स 4 ऊपर 4 नीचे, कैनाइन 2 ऊपर 2 नीचे, प्रीमोलर्स 4 ऊपर 4 नीचे और मोलर्स 6 ऊपर 6 नीचे। इन्हें हम विजडम के टीथ भी कहते हैं। संपूर्ण जीवन में 52 दांत निकलते हैं। बचपन में कितने 20 दांत निकलेंगे, इन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। 12 साल के बाद परमानेंट टीथ निकलते हैं जो कि 32 होते हैं, 16 ऊपर वाले जबड़े में, 16 नीचे वाले जबड़े में। तो ये हमने देखा किस तरह से बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि दांतों का वर्क क्या है। तो फूड को कट करना,
फूड को चबाना, फूड का पीस करना और बोलने में हेल्प करना, ठीक है, ये हमारे दांतों का वर्क है। हमारे दांत को कौन ख़राब कर सकता है? तो फ्लोरीन गैस ख़राब कर सकती है, या हमारे दांत का जो पीएच वैल्यू है 3 से कम हो जाए तब भी हमारे दांत ख़राब हो सकते हैं। 2 भाग होते हैं दांत के, एक अंदर का भाग होता है, एक बाहर का। अंदर का जो भाग होगा उसको हम क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं। बाहर का भाग को हम इनामेल कहते हैं। इनामेल ही सबसे मजबूत भाग होता है हमारे दांत का। अंदर का जो भाग है दांत का वो कैल्शियम एपेटाइट से बना है, बाहर का जो भाग है दांत का वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। ये दांतों का जो अध्ययन कहलाता है वो डेंटोलॉजी कहते हैं, और दांतों का जो डॉक्टर होता है वो डेंटिस्ट होता है। तो इस तरह से हमने देखा दांत के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो कि आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज ग्रुप बाय राजेंद्र सर। आप या सिंपली आप राजेंद्र सर यूट्यूब पर डाल सकते हैं तो वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।